और इसलिए आ रही हूं क्योंकि आज दूसरा आदेश जेल से आया है, दिल्ली सरकार को चलाने वाला आदेश। सवाल मेरा यह है, क्या ये सही है? क्या जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल आदेश जारी कर सकते हैं? और ये संवैधानिक रूप से कैसे देखेंगे आप? दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, मुझे नहीं लगता जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था किसी ने ये उम्मीद की थी कि कोई व्यक्ति एक स्कैम के अंदर जेल में हो और वो ये ग्राउंड ले ले कि मैं जेल में होते हुए भी मुख्यमंत्री रह सकता। आप याद कीजिए किस तरह आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड शुरू हुआ था कि किसी का नाम भी आ जाए, तब तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, चार्जशीट नहीं होती थी, उसको राजनीति से रिजाइन कर देना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड था, ये एक मॉरल स्टैंड था। हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई जिसके अंदर अगर आप 2 साल से ऊपर कन्विक्ट होते हैं तो आप अपने पद में नहीं रह सकते। उस पद नेताओं ने विवाद किया था, पर वो जजमेंट अब लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है। अगर आप कन्विक्ट हो जाएं तो आप पद पे नहीं रह सकते। अब तीसरी बात आती है इसके अंदर कि संविधान में क्या ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि अगर आप जेल में नहीं है तो आप सीएम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हाँ। तो एक प्रोसीजर भी है, प्रेसिडेंट भी है। मिस्टर लालू प्रसाद यादव जब जेल गए तो उनकी वाइफ मिसेस राबड़ी देवी सीएम बनी, या जब मैडम जयललिता जेल गई तो उनकी पार्टी से कोई बना, या हेमंत सोरेन जब जेल गए उनकी पार्टी से बना। तो ये पहली बारी एक ऐसा स्टैंड लिया जा रहा है कि मैं जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहूंगा। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है पूरा। हाँ। कोई जेल में है, निगरानी में है, उसको डॉक्यूमेंट कैसे साइन करेगा? ये होटल नहीं, आपको दवाई या घर का खाना भी खाना हो तो एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है, आप मीटिंग्स कैसे करेंगे, लोग आपको डॉक्यूमेंट कैसे दिखाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स की कैसे सवाल एग्जैक्टली इश्करत सवाल यही उठ रहा है। वहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहां फाइलें हैं, वहां फाइलें कैसे जा रही हैं, वहां हस्ताक्षर कैसे हो रहे हैं, सवाल यही पूछे जा रहे हैं। मैं एक बार जरा इनिशियल कमेंट सबसे ले रही हूं, उष्करन वापस आऊंगी आपके पास। जरा मैं शहजाद जी भी आ गए स्टूडियो में, मैं एक बार शहजाद जी आपके पास आऊं क्योंकि बहुत सारे आरोप अब आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी पर लगा रही है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार संजय मिश्रा जी से पूछूं। संजय मिश्रा जी, ये आदेश कैसे आ रहे हैं जेल से? वहां हस्ताक्षर तो हो नहीं रहे हैं, फाइलें जा नहीं रही हैं, सीसीटीवी की निगरानी में, तो आदेश कैसे आ रहे हैं? देखिए, यदि पार्टी में यदि मुख्यमंत्री का आदेश आ रहा है और जो पार्टी में जो सत्ता में लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, यदि उस चीज़ का बयान दे रहे हैं और वो लागू कर रहे हैं उस चीज़ों का, तो अच्छे तरीके से जवाब वो दे रहे हैं और मीडिया में वो दे भी रहे हैं। पर आ कैसे रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि जेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं चलाऊंगा, तो हस्ताक्षर करने पड़ेंगे किसी भी ऑर्डर पर। वो कैसे कर रहे हैं? वो नहीं हो रहा है, तो अपने आप लिए जा रहे हैं। अब ये तो बेहतर तरीके से केजरीवाल जी बता पाएंगे। अच्छा, तो फिर तो कोई भी सवाल का जवाब अभी केजरीवाल जी नहीं दे पाएंगे, तो फिर ऐसे में हम कोई सवाल पूछना बंद कर दें? संजय मिश्रा जी, नहीं बिल्कुल आप पूछिए, वो तो आपका वो तो नहीं देंगे ना जेल से जवाब, वो आपका अधिकार है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी को छोड़कर किसी और में दम ही नहीं है कि किसी से सवाल पूछने का हक छीन ले, ये छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल पे सिर्फ फोकस किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात आ रही है उसको बिल्कुल गोल कर दिया जा रहा है, बिल्कुल गायब कर दिया जा रहा है। क्या बात है? शरद रेड्डी जहां से शुरुआत हुई, जो शरद रेड्डी का वो बयान कि मैं अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं जानता नहीं, वो सवाल गोल हो गया। उसके बाद दबाव में आने के बाद शरद रेड्डी के द्वारा लिए गए अरविंद केजरीवाल का नाम, उसके बाद उसे बेल दे देना, सरकारी गवाह बना देना और उसी से 60 करोड़ रुपया ले लेना। हाँ। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। संजय मिश्रा जी, ये सवाल बहुत दिनों से आपकी पार्टी उठा रही है, उसका जवाब बीजेपी भी दे रही है। मैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रही हूं। क्या जेल से सरकार चल सकती है? यदि आप लोग कह रहे हैं हाँ, यदि आज की स्थिति में सुचारिता जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री किसी पे आरोप लगाकर उसे उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो इसका मतलब फर्जी आरोप है, फर्जी आरोप है और इस आरोप के बाद में किसी तरह का त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। उससे इसका रेलेवेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, राष्ट्रपति शासन की ओर क्या दिल्ली बढ़ रहा है? क्या जेल में बैठा व्यक्ति सरकार चला सकता है? बीजेपी जो चाहती है वो कर सकती है। ठीक है, अच्छा, बीजेपी जो चाहती है, आप ये चाह रहे हैं इसलिए ये हो रहा है। शहजाद जी, सीधा आरोप है। देखिए, इसमें 2 तरीके के सवाल है, नैतिक, संवैधानिक और विधिवत। देखिए, नैतिक सवाल तो ये है कि पाब्लो एस्कोबार के बारे में आपने सुना होगा, साउथ अमेरिका में बैठ के वो सरगना अपना नशा का कारोबार संभालता था। यहाँ पे शराब के सरगना जो है घोटाले के, वो अब तिहाड़ जेल में बैठे हैं। और हालांकि वो क्या कहते थे, पहले कहते थे इस्तीफा फिर जांच और दूसरों को जेल भेज दो। आज जेल में से वो सरकार चलाना चाहते हैं। लालू जी ने भी इतनी निर्लजता नहीं दिखाई थी। परंतु अब आते हैं संवैधानिक सवाल पर, और मैं इस पर फोकस करूंगा और शरद जी पर भी जो है पूरा जवाब दे दूंगा इनको। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने पहला आदेश जो दिखाया आतिशी ने जो आदेश दिखाया, ये सीएमओ से आया है। या तो ये कहे कि ये सीएमओ में किस अफसर से इन्होंने टाइप करवाया या उसको आदेश दिया,
उसका डेट और टाइम बता दे, वरना सीएमओ को किसने एक्सेस किया। या तो ये मतलब हो गया कि जैसे सुप्रिया का अकाउंट कोई और एक्सेस कर रहा है, महुआ मित्रा का पार्लियामेंट्री लॉगिन कोई दुबई से एक्सेस कर रहा है, तो सीएमओ या तो सुनीता केजरीवाल जी एक्सेस कर रही है या कोई और विधायक एक्सेस कर रहा है, जो कि एक संवैधानिक संकट की स्थिति है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, ना स्टेशनरी है। उन्होंने टाइप नहीं किया, उन्होंने किस सीएमओ के अधिकारी को बताया, अपने पर्सनल स्टाफ को नहीं, या तो उन्होंने डायरेक्टली मंत्री को बताया। अगर कोई मंत्री गया उनसे मिलने तो बता दीजिए। आज का भी जो आदेश है, आप सौरभ भारद्वाज जी की बाइट फिर से प्ले करना। उन्होंने कहा मुझे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। अब सौरभ जी तो मिलने गए नहीं, ये विषय गोपनीय स्थिति में होते, गोपनीय विषय होते हैं मंत्री और कैबिनेट के मंत्री के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में, तो वो गए नहीं, तो कम्युनिकेट किसने किया? कोई दो ही लोग मिल रहे, वकील या बीवी, या बीवी ने किया, मतलब कि वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। अब आते हैं इनके सवाल पे, क्योंकि पूरा शो वरना इसी पे निकालते रहेंगे। ये है, मैं जांच कर रहा था, आम आदमी पार्टी वैसे तोमर, ताहिर हुसैन सब पे झूठ बोल के निकल चुकी है, कोर्ट में प्रमाण मिला है कि मनी ट्रेल है, उस पर भी झूठ बोलती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। पर मैंने देखा कि रिमांड किस आधार पे मांगी गई है ईडी की। ईडी ने रिमांड मांगी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके वेंडर्स के बयान के आधार पर। तो ये इररिलेवेंट है शरद रेड्डी का। दूसरी बात, मैं शरद रेड्डी वाली बात पर अभी जा नहीं रही हूं, सैटिस्फाई कर ही देता हूं, क्योंकि ये मैं सैटिस्फाई बात से सवाल कर लूं। हां, मैं 10 सेकंड केवल बता दूं कि 10 सेकंड बता दूं, शरद रेड्डी को हमने नहीं, कोर्ट ने अप्रूवर बनाया, तो इसका मतलब आप कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं। परंतु अब सवाल बनता है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कौन से अफसर ने सीएमओ में इसको सेंड किया। ठीक है, मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल इसी पर आ रही हूं मैं। वरुण जी आप भी सुन रहे हैं, भाटी जी अभी ईश्वर ने एग्जाम्पल भी दिया लालू प्रसाद यादव का, वो हटे और उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। क्या यहां पर भी वही राह पकड़ रहे हैं? ये कैसे ऑर्डर जेल से आ रहे हैं, उन्हें कोई एक्सेस है नहीं। बीजेपी आरोप ये भी लगा रही है कि हाईजैक हो गया है सीएम ऑफिस, अब जिसकी जो मर्जी होगी वो हो रहा है, क्योंकि हस्ताक्षर खुद तो कर नहीं रहे अरविंद केजरीवाल। देखिए, पहले आप मूल बात को समझिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में सजा याफ्ता नहीं है, उन्हें कोई सजा नहीं हुई। ठीक, बिल्कुल ठीक। जेल के अंदर से, जब जेल में कैदी, जेल के कैदी एग्जाम दे सकते हैं, जेल से बाहर आके शादी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा और लोकसभा में आके वोट डाल सकते हैं, राज्यसभा के, विधान परिषद के चुनाव में, तो साइन क्यों नहीं कर सकते, सिग्नेचर क्यों नहीं कर सकते? ईश्वरन जी अभी कह रहे थे, मैं बहुत तसल्ली से सुन रहा था, कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि कोई मुख्यमंत्री जेल भी जाएगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कभी इतनी बेशरम सरकार देश में आएगी जो खुलेआम बेईमानी। मैं आपकी बात को नहीं काट रहा, मैं तो उस तथ्य का जवाब दे रहा हूँ। आप उंगली उठा रहे हैं, आपकी बात में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने, समय पे बोलूंगा बस, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की भी कल्पना नहीं की थी कि कभी देश में इतनी बेशरम सरकार आएगी जो सरेआम देखते हुए बेईमानी करेगी। जो अभी आप जिस शरद रेड्डी की बात कर रही हैं, अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि उन्होंने तो कोर्ट में बयान दिया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड तो बीजेपी को दिया है, 59 करोड़ रुपए तो बीजेपी को दिए हैं, और उसी दौरान में दिए हैं। अब आरोप ये भी लगा है, सुनिए, नेता ने कहा, अगर शरद रेड्डी के मौखिक बयान पर केजरीवाल दोषी हैं, राज जेल के अंदर हैं, तो डॉक्यूमेंट्री सबूत होते हुए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हुए, ठीक है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जेल के अंदर होने चाहिए, क्योंकि उसी शरद रेड्डी से उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उन्होंने पैसा लिया है। अच्छा, अब मैं बीजेपी ने पैसा लिया है। इसमें हाँ